हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांटसॉल्व। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वांटसॉल्व में। आज यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोन से ही रिलेटेड है हमारा, जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को किस तरह यहाँ पर हम लोग रोटेट करें कि यहाँ पर वो कोन बन जाए, और फिर यहाँ पर कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कट सरफेस एरिया और टीएसए दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ये तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है। तो यहाँ पर बेसिकली मेरा यहाँ पर फोकस क्या होगा कि मैं आपको ये सिखा सकूं कि इसके टर्न जब करते हैं तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समय सही कर लूँ मैं, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि दिस वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल। एंड व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल? यहाँ पर जिसका वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो, दिस वन इज द हाइट, क्लियर है, एंड दिस वन इज द सपोज दिस वन इज द आर, क्योंकि यहाँ पर आपको इससे समझने में काफी इजीली यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसको कह दिया एल, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर, या फिर रहने दो, इसको ऐसे नहीं समझते हैं, इसको हम लोग ए बी सी करके समझ लेते हैं, ठीक है ना। दैट इज ये सी है, ये ए है, एंड दिस वन इज बी। तो अगर मैं इसको यहाँ पर बेटा क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर इस हाइट के टुवर्ड, दैट इज ए के टुवर्ड यहाँ पर इसको रोटेट करता हूँ। जैसे कि आप समझ रहे होगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम लोग ये इधर समझ पा रहे हो? अगर एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं इसको इसके टुवर्ड रोटेट करता हूं, तो यहाँ पर ये इस तरह रोटेट करेगा, इस तरह रोटेट करेगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट, इस लाइन के टुवर्ड रोटेट करूं, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इधर से रोटेट करता हुआ ये इस तरह एक यहाँ पर बार बार रोटेट करता जाएगा, बार बार रोटेट करता जाएगा, क्लियर है। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या करेगा, ये एक कोन बन जाएगा, क्लियर। तो अगर कोन बन जाएगा बेटा, तो यहाँ पर अगर दिस वन इज द ए एंड दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, दैट इज एच। तो ये एच किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसी के टुवर्ड तो हम यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, हाँ या ना। अच्छा, अब जब रोटेट कर रहे हैं तो आप ये देखो, ये जो आपकी इसकी यहाँ पर साइड है, ये इसकी क्या बन रही है, ये इसकी रेडियस बन रही है। इसका मतलब जो इसकी रेडियस है दैट इज आर, वो बी के इक्वल हो रही है, क्लियर। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, ये क्या है, ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट देखो बेटा, यही तो है, और ये इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज सी। तो ये सी के इक्वल हो जाएगी, क्लियर है, बात समझ में आई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने ये सीख लिया। तो यहाँ पर अभी हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ए, दिस इज ए, दिस इज बी, so this is c, that is L, and this is height, that is h, which is equal to a because we rotate it toward this, around this, sorry। so यहाँ पर and this is the b, ये अगर b है तो ये r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर, एच क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। सी एस ए क्या हो जाएगा बेटा, सी एस ए बिल्कुल सिंपल है, पाई आर एल। तो पाई आर क्या है, बी, और एल क्या है, सी। इसी तरह टी एस ए क्या हो जाएगा, टी एस ए हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, दैट इज पाई बी एल, दैट इज सी प्लस बी, दैट इज खत्म, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आए, क्लियर, तो आप कर लोगे हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसको अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसकी हाइट टुवर्ड यहाँ पर रोटेट किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने क्या किया, इसको एक मिनट में सही कर देता हूं थोड़ा सा, ये समझो बेटा, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ये इसकी हाइट थी, सपोज ये इसकी हाइट थी, ये इसका क्या था, बेस था, दैट इज बी, एंड दिस इज द ए। ये राइट एंगल की बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, दिस इज सी एंड दिस इज द राइट एंगल। अगर मैं इसको बेस के अराउंड इसके यहाँ पर घुमा दूं, तो बेटा देखो ये ऐसे ही तो कुछ बन जाएगा, यहाँ पर ये बनते हुए चला आएगा, क्लियर है। तो ये भी तो इसके अराउंड घुमाएंगे हम, अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये भी एक कोन बन जाएगा, और ये कोन हमारा क्या बनेगा, ये। तो बेटा यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, इस कोन में दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, यहां से इस पॉइंट से ये पॉइंट एंड ये पॉइंट,
दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, बट यहां पर ट्रायंगल में ये क्या है, ये है बी, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, और यहां पर आप क्या देख रहे हो, दिस इज द रेडियस दैट इज ए, एंड व्हाट इज द स्लैंट हाइट, दिस इज द स्लैंट हाइट दैट इज एल इक्वल टू सी। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ये समझना है कि क्या किस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर क्या करोगे भाई, यहां पर सिंपल सी बात है, फिर से वही वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, एच दैट इज यहां पर बी, सी ऐसे क्या हो जाएगा, पाई आर एल दैट इज पाई ए सी। ये फॉर्मूले ये जो मैं करा रहा हूं ना, ये जो कन्वर्ट करा रहा हूं, ये आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपका फोकस समझने में ये होना चाहिए कि कैसे यहां पर इसको रोटेट किया मैंने और कैसे यहां पे क्या किस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, टी से क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई आर ए एल दैट इज सी प्लस आर दैट इज ए। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोटेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू फॉर्म कोन। बेटा देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का देख लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से पहले मैं सोच रहा हूं आपको यहां पर पहले क्या करता हूं कि इसी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, राइट एंगल के बारे में, इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी देख लेंगे। तो यहां पर अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने बेटा यहां पर इसके अराउंड यहां पर हमने देख लिया, इसके अराउंड देख लिया, अब बात आती है इसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड कैसे हम लोग रोटेट करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आया या नहीं? और बेटा इसमें आप फॉर्मूला ही याद करके चले जाओ, वही आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा बेसिक समझाऊंगा। देखो क्या बेटा, अगर मैं इसको इसके हाइपर इसको मैंने इस तरह बना लिया, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज 90 डिग्री, अगर मैं इसको इसके अराउंड यहाँ पर रोटेट करूं, इसके अराउंड अगर मैं इसको रोटेट करूं दिस, तो ये बेटा कैसे बनेगा, देखो बेटा यहां पर अगर मैं देखूं इसको, या तो मैं इस तरह बना दूं, इस तरह भी आप समझ जाओगे, यहां पर ये 90 डिग्री है, इसके अराउंड अगर मैं रोटेट करूं तो ये ऐसे ही तो आएगा, ये 90 डिग्री बनना होगा। क्लियर? तो यहां पर ये देख रहे हो, ये इस तरह यहां पर दो कोण हमको मिलेंगे, जैसे कि यहां पर मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो बेटा इनके बीच का ये जो एंगल होगा ना, दिस इज द 90 डिग्री। सर क्यों 90 डिग्री? बिकॉज दिस इज द हाइपोटेन्यूज and this angle is 90 degree, so यहाँ पर this angle is also 90 degree. Clear? And this one is A, this one is B, so this one is A and this one is also B. क्या यहाँ तक समझ में आया? अब बेटा देखो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत भयंकर है, ये समझने में मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है कि अब हमारा यहाँ पर काम क्या है, अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखो सही से बनाता हूँ, ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना? क्लियर? ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, जिसमें आप ये देख रहे हो, दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस वन इज सी, एंड दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस वन इज बी। तो बेटा ये देखो, ये जो पार्ट है इसका, ये अगर मैं पार्ट देखूं इसका, ये पार्ट आप देख पा रहे होगे, यहां पर ये पार्ट आप, ये कहा जा रहा है, ये पार्ट जो देख पा रहे हो, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं है, ये देख पा रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी भी रेडियस होगी, हाँ या ना? लेकिन क्या होगी, यही तो निकालना है इसमें। ठीक है ना, यही हम सीखेंगे। देखो, और यहां पर बात करते हैं, इसकी स्लैंट हाइट बी है, इसकी स्लैंट हाइट ए है, इसकी स्लैंट हाइट यहां पर बी ए। अब इसमें यहां पर कॉन्सेप्ट है कि इसकी हाइट निकालनी है और हमको इसकी हाइट निकालनी है, बस यही सीखना है बेटा, और कुछ नहीं सीखना। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि बेटा यहां पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट ध्यान से समझना, ये जो अगर पार्ट है, इसको अगर मैं इधर बना लूं, इसको मैं अगर इधर बना लूं, तो बेटा ये लाइन क्या आ रही है, ये लाइन यही है, ए ओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है,
और यहाँ पर ये देख रहे हो ये O है, तो ये बेटा 90 डिग्री है कि नहीं है, और ये भी 90 डिग्री आप देख रहे हो। जितना मैं बता रहा हूँ आप समझते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये आप यहाँ पर देख लो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। यही तो समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बेटा बेसिकली हमको यहाँ पर देखो ये भी O है, ये भी O है, तो हमको निकालना क्या है, BO निकालना है एंड OC निकालना है। इसकी हाइट हमने लेट कर लिया BO दैट इज H1, इसकी हमने लेट कर लिया H2, तो ये हमको H1 और H2 निकालना है। अच्छा AB क्या है, AB A है, ये देखो यहाँ पे हमने A लिया है, और AC क्या है, वो है B। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक तो AO निकालना है जो दोनों में ही कॉमन है, और यहाँ पर बेटा H1 और H2 निकालना है। बस इतना काम है हमारा, फटाफट करते हैं इसको, उसके बाद हम लोग इसका वॉल्यूम देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट स्लाइड हम लोग इसी को देखते हैं, तो कॉपी करके इसी में पढ़ते हैं तो मजा आएगी। देखो बेटा इस स्लाइड में देखेंगे, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, फिर अभी इसको समझ लेंगे। अभी हमारा समझना कुछ और है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बेसिकली कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, बस आप देखते चले जाओ, वो हम लोग सिमिलैरिटी में पढ़ लेंगे अच्छे से बेटा। अभी आप केवल इसको एज अ फॉर्मूला रट लो, समझे कि नहीं। बाकी मैं सिमिलैरिटी में आपको सब समझा दूंगा कि ये कहाँ से आया, मैं रटाऊंगा भी कैसे, आपको कैसे रटाया जाता है ये भी बताऊंगा। देखो बेटा अगर मैं ये A कह लूँ, ये B कह दूँ और ये C कह दूँ, इसी को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो ये यहाँ पर A है और ये देखो B है। देखो बेटा क्या यहाँ पे A 90 डिग्री पे है, तो मैंने A 90 डिग्री कर लिया। अब यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया जो कि O है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो देखो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्लियर। तो अब बेसिकली AB देखो कितना है, A है, AC कितना है, B है, ठीक है। BO क्या है, H1, और यहाँ पर OC क्या है, H2। सबसे पहले बात करते हैं टू फाइंड AO दैट इज रेडियस R। देखो बेटा अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर इस ट्रायंगल को हम इस एंगल में देखें कि हमारा बेस ये है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका यहाँ पर एरिया क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस दैट इज B इंटू A, क्लियर। अगर मैं इसी ट्रायंगल को, एक मिनट में कलर चेंज करता हूं तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस एंगल से देखूं कि दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, बिकॉज हाइट इज परपेंडिकुलर, सो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस दैट इज यहां पर क्या हो जाएगा BC। अगर इस BC को मैं C कह दूं तो क्या कोई दिक्कत, अभी मैंने बताया था आपको, इसको C कह देता हूं मैं, ठीक है, इसको C लिख लेना बेटा, समझ में आया। तो यहाँ पर B बेस क्या है C, और H क्या है यहाँ पर, H यहाँ पे क्या है R, दैट इज R, क्लियर। आ जाते हैं भैया पुराने, क्लियर। इसको बेटा C कर लेना, ठीक है, ये मैं भूल गया था, इसको C कर लेना। तो यहाँ पर बेटा देखो 1/2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा BA/C इक्वल टू R। बस इसी को कॉपी करके रखना एकदम अच्छे से, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारी रेडियस आ गई, क्लियर। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि यहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, अगर इसको, एक मिनट रुक जाना बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसको, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम हटाएं, अब इसी को देखो बेटा, अगर यहाँ पर हमको, अब हमारा रेडियस आ गया, रेडियस क्या आ गया बेटा, इसको एक किनारे लिख लेते हैं, रेडियस आई हमारी AB/C। कैसे आई ये आपको समझ में होप आ गया हो। अब यहाँ पर देखो, अब हमारा काम है H1 और H2 निकालना। बेटा देखो राइट एंगल की बाय दी सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर हम लोग ये जब सिमिलैरिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी के लिए आप रट लो इसको, कैसे रटो ये भी मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर क्या होता है दिस, ये अगर साइड ले रहा हूँ, आप फिर से देखो, मैं इसको हटाता हूँ तब आपको समझ में आएगा।
ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्या है, ये आपका था ए और यहाँ पर ये क्या था, परपेंडिकुलर, समझे कि नहीं, सी, एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। अगर मैं ये ले रहा हूं, ये वाली, ये साइड देख रहा हूं, ध्यान से देखना, तो मैंने क्या लिया, ए, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ए, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, या फिर ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो बेटा, ए स्क्वायर, ये ऊपर गया, यहां से ये हाइट दैट इज बी ओ, दैट इज एच वन इंटू पूरा बी सी, समझे कि नहीं। या फिर यहां पर ऐसे समझ लो कि ए बी स्क्वायर, जब मैं ये लूंगा ए बी स्क्वायर, तो क्या हमको पास पड़ेगा, ये पास पड़ेगा ना, दैट इज बी ओ इंटू बी सी। तो ए स्क्वायर इसकल टू बी ओ, दैट इज एच वन, बी सी इसकल टू सी, तो एच वन क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन सी। बस यही आपको फाइंड कराना था, समझे कि नहीं, कि कैसे आया। इसी तरह बेटा इसमें देखो, यही अभी हम लोगों ने बनाया था, ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये ए था सॉरी, ये बी था और दिस इज सी, क्लियर, बी सही से बना देता हूँ, ये बी था और ये सी, और यहाँ पर ये सी हो गया, ये बेटा कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा ये H1 था, ये H2 था। तो बेटा अभी मैंने क्या बताया, मैंने अभी ए बी के बारे में बताया था, अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो देखो ए सी का स्क्वायर, ए सी, ए से सी गए तो हमको क्या मिलेगा, पहले ये मिलेगा ना, ये मिलेगा ना, ये तो क्या होगा, ये ओ था, ओ सी इंटू पूरा सी बी, ओ सी इंटू पूरा सी बी, क्लियर। ये क्या होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल में एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये पूरा प्रॉपर्टी यहाँ पर रेशियो मेथड से निकलती है, वो सब हम लोग यहाँ पर सिमिलरिटी में पढ़ लेंगे। तो ए सी दैट इज बी स्क्वायर इजकल टू ओ सी दैट इज एच टू इंटू सी बी दैट इज सी, तो एच टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी, क्लियर, क्या समझ में आया। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर पहले पढ़ा था, देखो यहाँ पर बेटा अभी हम लोगों ने कहा था ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री था, ठीक है, एंड दिस इज द ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज सी, स्मॉल सी, ए बी इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज ए, एंड दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज द रेडियस, एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस हम लोगों ने फाइंड करती है ए बी अपॉन सी। अभी मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, क्लियर है कैसे क्या। अब मैंने यहाँ पर इधर देखो, इस स्लाइड में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर आप देखो इधर रेडियस हो गई ए बी अपॉन सी। अब यहाँ पर H1 हमारा क्या आ गया था, H1 हमारा आ गया था ए स्क्वायर अपॉन सी, और H2 हमारा क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन सी। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर। अब बेटा यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया यहाँ पर देखेंगे, देखो इधर ही देख लेते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, कैसे किसको हटाएं, एक मिनट, देखो बेटा इसमें देखना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो भाई समझो, अब यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इसका वॉल्यूम पता है क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम क्या है, जब मैंने इसको हाइपोटेन्यूज के अराउंड यहाँ पर क्या किया, रोटेट किया, दिस इज द ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालने बैठूंगा तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वॉल्यूम नहीं निकालेंगे। वॉल्यूम के लिए देखो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने यहाँ पे आपको रेडियस बता दी, यहाँ पर ये रेडियस बता दी, रेडियस आ गई आपकी ए बी अपॉन सी, मैंने आपको यहाँ पर H1 बता दिया, मैंने आपको यहाँ पर H2 बता दिया, जो कि सब देखो इस ट्रायंगल से ही आया है, आपको वैल्यू दी होगी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, वॉल्यूम तुमको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें भी पुट कर लोगे, इसको पुट कर लोगे, V1 प्लस V2 कर लोगे, तो V जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 1/3 पाई ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी,
क्लियर है, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। क्या समझ में आया? क्लियर है? अब ये कैसे आया, ये बेटा इन दोनों को सॉल्व करके आया था। मुझे यहाँ पे मेरा काम था ये सब बताना कि आप इसकी हाइट कैसे निकालोगे, इसकी स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे, क्योंकि बेटा जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे आपको क्वेश्चन में ये सब पूरा नहीं दिया होगा, आपको केवल एक ट्रायंगल दिया होगा। अब इसकी स्लैंट, आप इसके यहाँ पे CSA की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह बनाते हैं, यहाँ पे CSA की बात करते हैं। तो बेटा क्या होगा, इसका CSA और इसका CSA। क्या बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर हाइलाइटर नहीं मिल रहा है यार, एक मिनट रुको। चलो अच्छा, यहाँ पर देखो बेटा, ये जो मेरा यहाँ पर कोण था, ये जो देखो ये कोण था, तो इसमें अगर मैं इसकी सरफेस की बात करूं, CSA कट सरफेस, तो ये वाला हमारी सरफेस कट सरफेस रहेगी और ये रहेगी। क्या इसके ये वाला पार्ट रहेगा? ये तो पार्ट बेटा मैंने अलग करके आपको समझाने के लिए बताया था, ये तो आपस में जुड़े हुए होंगे। एरिया कट सरफेस एरिया में वो लेंगे जो हम टच करने पे आ रहा होगा, ये हमारे टच करने पे थोड़ी ना आ रहा होगा। भैया समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इसका मतलब जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया इसका पढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इस पार्ट को नहीं लेंगे, इस पार्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? ये तो जब अलग करके मैंने बताया आपको कैसे निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया में केवल इसकी कर्व सरफेस ही आएगी। क्लियर है? मतलब कि कर्व सरफेस में तो कर्व सरफेस ही आएगी, टोटल सरफेस एरिया में भी हम लोग इस पार्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या थे, जुड़े हुए थे। क्लियर है? ये तो मैंने अलग करके आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे निकलेगा ये। तो CSA हो या फिर TSA हो बेटा, ठीक है, दोनों ही एक होगा। इसमें क्या होगा देखो, CSA ऑफ फर्स्ट प्लस CSA ऑफ सेकंड। CSA ऑफ फर्स्ट क्या होगा, पाई आर एल, हमने L कह दिया A, प्लस पाई आर B। कोई दिक्कत? तो पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, आर होगा क्या बेटा, AB अपॉन C और A प्लस B, यही हो जाएगा इसका TSA या फिर CSA। क्या समझ में आया आप सभी? होप आप सभी को समझ में आया हो। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटना है, फॉर्मूला सब में वही बेसिक फॉर्मूला लगेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर एल टू पाई आर एल प्लस आर, समझे कि नहीं, यही लगेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझो बस, क्या कैसे आया। होप आप सभी को समझ में आया हो, ठीक है। एक बार अभी अगर टाइम मिलेगा फिर से रिवाइज करा देंगे। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारा रह गया था। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर देखो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बहुत लोगों को पता होगा ही, क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेसिकली जो पूछते हैं वो यहाँ पर किसी भी साइड के अराउंड हम लोग रोटेट करें, हमारा वही आएगा। देखो जैसे हमने इस साइड के अराउंड रोटेट किया तो ये कुछ इस तरह बनेगा, हमारा इस तरह बन जाएगा कौन हमारा। क्लियर? फिर से वही काम, लेकिन बेटा जो उसमें सिरदर्दी थी वो इसमें नहीं है। देखो इसमें बहुत इजी है। देखो अगर मैं बात करता हूं तो ये मान लो ABCD एंड दिस इज ABC। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पे निकालना है बेसिकली AO जो कि रेडियस होगी, और यहाँ पे निकालना है BO इजिकल टू OC इजिकल टू H। सर ये कैसे? बेटा ये देखो, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को यहाँ पर इधर रोटेट कर रहा हूँ, तो ये जो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो बेटा यहाँ पर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती है। क्लियर है? मतलब सर कितनी होगी बेटा, ये A/2 होगी तो ये भी A/2 होगी। क्या समझ में आया? अब बात आती है AO निकालने की। AO बोले तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या होती है, √3/4A। समझ में आया कि नहीं? √3/4 इंटू साइड। अब ये कैसे आती है, तो ये आपका होमवर्क है बेटा। देखो यहाँ पर ये A है, दिस इज A/2 है, तो यहाँ पर ये हाइट निकाल के हमको दिखाना जरा इसमें कमेंट में, ठीक है, हाइट निकालना पाइथागोरस थ्योरम से। तो √3/4A आ गई। क्लियर? सॉरी गलती हो गई, √3/2A होती है, ठीक है, √3/4 तो इसके एरिया का होता है, ठीक है, √3/2A होती है। क्लियर? तो बेटा यहाँ से अगर AO की बात करें तो रेडियस दैट इज AO इसका टू रेडियस, ये क्या हो जाएगी, √3/2A। क्या समझ में आया?
अच्छा तो हाइट क्या होगी, हाइट h दैट इज BO इक्वल टू OC, वो क्या होगी, हाइट ये है, गड़बड़ कर दिया यार, नहीं सही है, हाइट क्या है BO, और यहाँ पर देखो BO क्या है, BO क्या है A/2। मुझे ये कन्वर्जन बस बताना है आपको कि क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी हाइट क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी। तो क्या आपको यहाँ पे समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपको फिर से मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर दिस इज द ये, और यहाँ पर ये दोनों बहन है, जुड़वा बहन, ठीक है, मतलब क्या रेडियस हो गई इसकी, इसकी रेडियस हो गई बेटा, और ये इसमें क्या है हाइट है, तभी यहाँ पर क्या हो गई, रेडियस जो हो गई √3/2 हो गई, क्योंकि हमको ये थोड़ी ना दिया होगा, हमको ये दिया होगा बेटा, ये पूछा होगा। उसके बाद यहाँ पर h क्या है बेटा, ये देखो ये h है, क्लियर है, और ये भी h है, दोनों, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो क्या है, सेम कोण है, सेम कोण है। तो h क्या हो गई यहाँ पे, h हो गई A/2, ये देखो यहाँ पर हाफ। क्या करोगे भाई, निकालना कमेंट बॉक्स में करना भैया कमेंट कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम देखो यहाँ पर नेक्स्ट उसमें समझाता हूँ आपको, वॉल्यूम के लिए क्या करोगे भैया, देखो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, ये तो इक्वल ही है क्योंकि इक्विलेटरल है, ए, दिस इज ये एंड दिस इज ये बेटा इतनी हाइट क्या आ गई इसकी, मान इसका मैंने वॉल्यूम V1 कर लिया, तो इसका भी तो V1 होगा। सर कैसे बेटा, दोनों इक्वल है, मैंने कहा था दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है, तो V1 इक्वल टू V2, मतलब ये तो V2 इक्वल टू V, तो क्या आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 1/3 पाई, R क्या है, R क्या आई थी अभी, R क्या आई थी यहाँ से √3/2, तो ये क्या हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर, सॉरी A भी है यहाँ पे, A इंटू H क्या थी A/2, ये इसका भी हो जाएगा 1/3 पाई √3/2 A का स्क्वायर इंटू H दैट इज A/2। दोनों को बेटा ऐड कर देना, ऐड करो ना करो 2 से मल्टीप्लाई या तो कर दो, क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। क्या समझ में आया या नहीं आया। CSA निकालना है, CSA या TSA अभी मैंने आपको उसमें भी समझाया था, इसमें फिर से समझा रहा हूँ कि बेटा यहाँ पर मैंने अलग करके आपको बताया, उसमें अलग करके बताया था, याद है आपको, ये अलग करके बताया था इस तरह। तो यहाँ पर अलग करके इसलिए बताया था क्योंकि वहां पे हमको यहाँ पर हाइट निकालनी थी, रेडियस निकालनी थी, कैसे समझाऊं मैं इसलिए। तो यहाँ पर क्या है, इसका कट सरफेस मतलब ये वाला केवल पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि ये वाला पार्ट हम टच ही नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि टच करने पे तो हमको यही वाला पार्ट मिलेगा ना, ये क्लियर है, ये वाला पार्ट। तो CSA क्या होता है πRL, यहाँ पे ये A है, यहाँ पे R जो थी √3/2 A थी, ठीक है, तो पाई R √3/2 A इंटू L क्या A, लेकिन सर ये तो दोनों सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 2। ना समझ में आया हो तो भैया लोग क्या करोगे आप, पाई √3/2 और ये देखो A² प्लस इस वाले का भी क्या हो जाएगा पाई √3/2 A², तब कर लेना इंटू 2 जिसको नहीं समझ में आया, पाई √3/2 A², ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा √3 पाई A²। क्या समझ में आया। फिर से कहूंगा फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल कॉन्सेप्ट समझो, आपको बहुत इजी लगेगी मेंसुरेशन। होप आप सभी को यहाँ पर काफी समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ आपको कि आपको क्या पढ़ना है बेसिकली, आप लेकिन आप बेसिक जरूर देखें कि क्या कैसे आया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर जैसे इसकी बात करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की, यहाँ पर जिसको हाइपोटेन्यूज से यहाँ पर क्या किया गया, रोटेट किया गया था, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अच्छा बता देते भैया, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे आधा बताया ही नहीं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे फटाफट। देखो इसका वॉल्यूम जो था, ये देखो A था, ये B था, ये C था, इसका वॉल्यूम जो आया था 1/3 पाई A² B² अपॉन C आया था। और मैंने इसमें आपको बताया था बेटा कि इसमें जो रेडियस होगी, जो इसको घुमाओगे, ये जो रेडियस होगी ये आ गई थी आपकी क्या AB/C। यहाँ पर ये जो हाइट आ गई थी A²/C, ये जो हाइट आ गई थी B²/C। सर कैसे आ गई थी, देखो ये आपने राइट एंगल लिया, ये यहाँ पर ABC और यहाँ पर ये भी राइट एंगल और यहाँ पे राइट एंगल, ये C है, ये A है, ये B है। तो देखो AB का स्क्वायर, AB से क्या पास पड़ेगा ये O इक्वल टू AO इंटू AC। BC का स्क्वायर,
BC का स्क्वायर इक्वल टू BC के पास क्या पड़ रहा है AO OC इनटू CA। क्लियर, इस तरह बताया था। और इसमें मैंने क्या बताया कि बेटा रेडियस जो होगी वो क्या होगी, वो ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह बन जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, इसको समझ जाओगे आप। ठीक है, तो इसकी रेडियस ये हो जाएगी, तो रेडियस हाइट हो जाएगी, दैट इज √3/2a। और यहाँ पर जो हाइट हो जाएगी, हाइट मतलब कि इसकी हाइट बेटा, कोन की हाइट, कोन की हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी a/2 हो जाएगी। यहाँ पर दोनों कोन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई हो। अगर आप सभी को समझ में आई, बेसिक सब समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ पर शेयर करें। थैंक यू सो मच।